ड्रामा सीरियल कलंक के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सारा भांडा जो फोड़ दिया है दुरैया ने अपनी माँ पर उड़काया। जी आप ही सब कुछ करने वाली हैं, आप बहुत जालिम माँ हैं। बहुत बातें अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ और हकीकत भी यही है। 90% उसकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि वो ही उसको हर बात पर कहती थी कि बेटा इस तरह से झूठ बोलिए और इस तरह से झूठ बोलिए तो आपकी जान बच जाएगी। और वैसे भी हर वक्त सारा को फंसाने की प्लानिंग ने इन दोनों की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। खैर शहाना को तो बड़ी ही बुरी सज़ा मिली है इस बात की, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती चीखती चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों से मैं माफ़ी कैसे मांगूं, क्योंकि उसके पास अब माफ़ी के भी अल्फाज नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जी आपको बताते चले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है दुरैया कि पता नहीं वहाज उसको अपने साथ रखने के लिए अब तैयार होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस ड्रामे में लग रहा है कि दिल वहाज का बहुत बड़ा बनाया गया है और वहाज जो है वो चुप करके माफ़ कर देगा दुरैया को और कहेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ आगे से, क्योंकि दुरैया ने जिस तरह से अपने झूठ सीखे हैं उसी तरीके से वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। और जैसे जैसे वो अपनी सफाइयाँ पेश करती है तो नाजरीन जैसे ही वो सफाइयाँ पेश करती जाती है तो वहाज उसकी बात मानते जाता है और ऐसा ही होने वाला है। और सारा इस बात के लिए शायद कहे कि तुम उसको माफ़ कर दो। खैर सारा को तो इनके साथ कोई लिंक रखना ही नहीं चाहिए। बहरहाल फटाफट से इसको अब हाँ कर देनी चाहिए दानियाल के लिए और कहना चाहिए कि यस आई एम रेडी। लेकिन देखिए जी क्या करती है सारा, उम्मीद तो यही है ये हाँ कर देगी, क्योंकि वहाज के साथ तो कतई इसको नहीं रहना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ इसकी शादी हो। बहरहाल अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सारा और डबल माइंडेड हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा, लानत है वैसे सारा पे, इसको डबल माइंड होने की क्या ज़रूरत है। ज़रा सोचे कैसे करारे करारे थप्पड़ इसने खाए हैं इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है और फिर भी अभी डबल माइंड है। न जाने किस चीज़ के लिए डबल माइंड होकर बैठी हुई है। सीधा सीधा ठका कर फैसला कर दे दानियाल के बारे में और कहिए जी दानियाल इज़ द बेस्ट, दानियाल के साथ ही मैं करना चाहती, क्योंकि दानियाल इसको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इसका साथ दिया है, इसलिए इसको उसका ही साथ देना चाहिए और देगी भी, ऐसे टेंशन नहीं ले। खैर आपको बताते चलेंगे उसकी माँ जो है जैसे ही पता चलेगा उसको दानियाल के बारे में तो वो कहेगी कि बेटा तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। आगे से वो कहती है सारा कि नहीं मैं सही वक्त के इंतज़ार में थी, शायद यही सही वक्त था कि मैं आपको बताऊं, इसलिए आप जो फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मेरी लाड दुलारी तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने ये फैसला मेरे पे छोड़ा है, वरना लोगों ने तो तुम्हारे बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन मुझे आज इस चीज़ के फ़क्र है कि तुम मेरी बेटी हो। इसकी वजह से सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर इतना यकीन किया और ये सब कुछ आपके यकीन का ही नतीजा है जो आज मैं देख रही हूँ। यानी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें कहूँगी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दानियाल को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि दानियाल ने तुम्हारा बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा है और तुम भी उसके साथ ऐसा हरगिज़ ना करना। और उसकी जवाब का मतलब जो है वो हाँ में ही देना। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे आप कहेंगी, क्योंकि दानियाल सर वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वहाज की तरह नहीं। वहाज 2 दफ़ा तो ऐसे फिसल के मेरे मुँह पे चमाटे मारता रहा, लेकिन ये तीसरी दफ़ा भी ये हरकत कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस बंदे से अभी से बच जाया जाए, क्योंकि इससे ना बची तो टेंशन मज़ीद बढ़ सकती हैं और मैं अब मज़ीद टेंशनें बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे दानियाल से मिलाओ, मैं खुद दानियाल से बात कर लूँगी। आगे से सारे कहती है कि नहीं दानियाल सर आपसे खुद मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रजामंदी चाहते थे और वो कहते थे कि फिर वो मुझसे मिले, आपसे मिलेंगे और आपसे सारी बात करेंगे। ड्रामा सीरियल कलंक के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सारा भांडा जो फोड़ दिया है दुरैया ने अपनी माँ पर उड़काया। जी आप ही सब कुछ करने वाली हैं, आप बहुत जालिम माँ हैं। बहुत बातें अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ और हकीकत भी यही है। 90% उसकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि वो ही उसको हर बात पर कहती थी कि बेटा इस तरह से झूठ बोलिए और इस तरह से झूठ बोलिए तो आपकी जान बच जाएगी। और वैसे भी हर वक्त सारा को फंसाने की प्लानिंग
प्लानिंग ने इन दोनों की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। खैर शहाना को तो बड़ी ही बुरी सज़ा मिली है इस बात की, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती चीखती चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों से मैं माफ़ी कैसे मांगूं, क्योंकि उसके पास अब माफ़ी के भी अल्फाज नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जी आपको बताते चले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है दुरैया कि पता नहीं वहाज उसको अपने साथ रखने के लिए अब तैयार होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस ड्रामे में लग रहा है कि दिल वहाज का बहुत बड़ा बनाया गया है, और वहाज जो है वो चुप करके माफ़ कर देगा दुरैया को और कहेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ आगे से, क्योंकि दुरैया ने जिस तरह से अपने झूठ सीखे हैं उसी तरीके से वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। और जैसे जैसे वो अपनी सफाइयाँ पेश करती है तो नाजरीन जैसे ही वो सफाइयाँ पेश करती जाती है तो वहाज उसकी बात मानते जाता है, और ऐसा ही होने वाला है। और सारा इस बात के लिए शायद कहे कि तुम उसको माफ़ कर दो। खैर सारा को तो इनके साथ कोई लिंक रखना ही नहीं चाहिए। बहरहाल फटाफट से इसको अब हाँ कर देनी चाहिए दानियाल के लिए, और कहना चाहिए कि यस आई एम रेडी। लेकिन देखिए जी क्या करती है सारा, उम्मीद तो यही है ये हाँ कर देगी, क्योंकि वहाज के साथ तो कतई इसको नहीं रहना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ इसकी शादी हो। बहरहाल अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सारा और डबल माइंडेड हो चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा, लानत है वैसे सारा पे, इसको डबल माइंड होने की क्या ज़रूरत है। ज़रा सोचे कैसे करारे करारे थप्पड़ इसने खाए हैं इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है और फिर भी अभी डबल माइंड है। न जाने किस चीज़ के लिए डबल माइंड होकर बैठी हुई है। सीधा सीधा ठका कर फैसला कर दे दानियाल के बारे में और कहे जी दानियाल इज़ द बेस्ट, दानियाल के साथ ही मैं करना चाहती, क्योंकि दानियाल इसको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इसका साथ दिया है, इसलिए इसको उसका ही साथ देना चाहिए और देगी भी, ऐसे टेंशन नहीं ले। खैर आपको बताते चलेंगे उसकी माँ जो है जैसे ही पता चलेगा उसको दानियाल के बारे में तो वो कहेगी कि बेटा तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। आगे से वो कहती है सारा कि नहीं मैं सही वक्त के इंतज़ार में थी, शायद यही सही वक्त था कि मैं आपको बताऊं, इसलिए आप जो फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मेरी लाड दुलारी तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने ये फैसला मेरे पे छोड़ा है, वरना लोगों ने तो तुम्हारे बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन मुझे आज इस चीज़ के फ़क्र है कि तुम मेरी बेटी हो। इसकी वजह से सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर इतना यकीन किया, और ये सब कुछ आपके यकीन का ही नतीजा है जो आज मैं देख रही हूँ। यानी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें कहूँगी कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दानियाल को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि दानियाल ने तुम्हारा बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा है, और तुम भी उसके साथ ऐसा हरगिज़ ना करना। और उसकी जवाब का मतलब जो है वो हाँ में ही देना। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे आप कहेंगी, क्योंकि दानियाल सर वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वो आज की तरह नहीं। वह आज 2 दफ़ा तो ऐसे फिसल के मेरे मुँह पे चमाटे मारता रहा, लेकिन ये तीसरी दफ़ा भी ये हरकत कर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस बंदे से अभी से बच जाया जाए, क्योंकि इससे ना बची तो टेंशन मज़ीद बढ़ सकती हैं, और मैं अब मज़ीद टेंशनें बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे दानियाल से मिलाओ, मैं खुद दानियाल से बात कर लूँगी। आगे से सारा कहती है कि नहीं दानियाल सर आपसे खुद मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रज़ामंदी चाहते थे, और वो कहते थे कि फिर वो मुझसे मिले आपसे मिलेंगे और आपसे सारी बात करेंगे।